हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रही है। आप एक्सपोज कर रही है हरामजादा जो ऐसे ऐसी ऐसी बातें इस्लाम से लगा दिए हैं। आप लगा दिए बहुत। नहीं, ये रसूलुल्लाह की बातें है सैयद हाँ, साहब, ठीक ये रसूलुल्लाह की ठीक है, बातें है। ठीक है, ठीक है। मैं हम्म। बताता हूँ ये मूसा क्या होता था। ये अ, इस्लाम से पहले भी प्रैक्टिस करते थे लोग। आपको बताता हाँ हूँ क्या। ठीक है तो। खाली 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 ये जो है सो पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस करते थे। जब लोग जो है सो हाँ तो। सुनिए, एक सेकंड दीजिए। सब लोग जो है हाँ सो हिंदुआ भी है, क्रिश्चियन ये सब प्रैक्टिस करते थे, समझे ना। ये प्रैक्टिस इसलिए होती थी जब आप बिजनेस करते थे ना पहले लोग जमाने में। तो लोग जो दूसरे गांवों को दूसरे देश को जाते थे अपना सामान बेचने के लिए। वहां पर ये लोग जो है सो लोग से वहां के लोगों से शादी कर लेते थे। तो वो औरत जो है सो उनको खाना पका के देती थी, ये वो करके देती थी। तो वैसा वो लोग टेम्परवरी शादी करते थे ये लोग। तो फिर उसके बाद शादी करके जो भी ये 6 महीने अपना पूरा सामान बेच लेकर फिर अपने गांव को अपने देश को वापिस होते थे। तो ये हम्म। शादी इसलिए करते थे ये लोग। अपने प्रोस्टिट्यूशन के पास जाना, ये करना, कई को वो करना। अगर हम शादी कर लिए इससे तो वो हमको खाना भी पका के देंगी। फिर ये हमारे 3 दिन को। की शादी होती है। हाँ, ऐसा वो ये 3 दिन पहले की शादी जमाने होती में। है। हाँ, पहले जमाने में अरे ऐसा लोग। पहले जमाने का छोड़ दो ना सैयद साहब, आप हाँ। बताओ ना, 3 दिन की शादी होती है क्या? नहीं नहीं, ये जो है सो गंदगी, ये शिया लोग जो है सो स्टिल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे स्टील का छोड़ दो सैयद साहब, रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहोगे? नहीं, रसूल अल्लाह सल्लम, देखिए इस्लाम में अगर सेक्स आउटसाइड मैरिज करे तो वो जो है सो पनिशेबल क्राइम है वो, समझे ना। ये रसूलुल्लाह ने ये देखिए, रसूलुल्लाह ने इस चीज की इजाजत दी थी। ये आपके सामने स्क्रीन है। हाँ, आप वो सब शियाओं को हदीसा कोस है। रहे हो, आप बाकियों को कोस रहे हो, रसूलुल्लाह को क्या कहेंगे ये बताओ। देखिए ये वो रसूल बचाने आया अल्लाह। है साहिल भाई। ये मोहम्मद मोहम्मद हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने आया है। वो खुद नहीं बचेगा, हम्म। उसको हाँ, बचाने तो आया है वो। देखिए, कोई नहीं। हाँ देखिए, अल्लाह बोलता कि आउटसाइड सेक्स नहीं कर सकते आप, शादी मत करो। तो रसूलुल्लाह अल्लाह की बात नहीं मानते थे? नहीं, ये रसूल अल्लाह के नाम पे ये लोग ऐसा लिख लिए, नहीं समझे ना, ना। ये गलत तरीका है ना। फिर कुरान हाँ, कुरान आपको कहाँ से मिला? आसमान से मिला देखिए क्या सीधा? रसूलुल्लाह सल्लम वो अल्लाह के मुखालिफ का कोई काम नहीं कर सकते, समझे ना। जब अल्लाह ने ये बताया। नहीं, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। आप जो है हदीसों को नहीं मानते? मैं हदीसों को मानता हूँ, गंदी हदीसों को नहीं मानता मैं। नहीं, अच्छा ये बताइए कि गंदी हदीसें क्यों है? ये आपको क्यों लगता है कि रसूलुल्लाह ऐसा नहीं कर सकते थे? हाँ, ये देखिए, ये आपको दिख रही ये गंदी हदीस है, राइट। तो अरे ऐसा भाई, गंदी हदीस है, सुनो मेरी बात सुनो सैयद साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि रसूलुल्लाह ऐसा नहीं कर सकते थे या ऐसा नहीं बोल सकते थे, ये आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि अल्लाह बोला कि तुम आउटसाइड मैरिज के सेक्स नहीं कर सकते आप। ठीक है, अल्लाह ने मतलब हमको भी कानून बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हम नहीं पालन करते। हम जो है बहुत से बार जो कानून बनाने वाला होता है, जो नेता होते हैं, वो भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन साथ साथ में गलत काम भी करते हैं। तो ये हाँ, आपको क्यों लग रहा है कि रसूलुल्लाह ये नहीं करते होंगे? हालांकि आपके पास ये चीजें जो आई है वो खुद मुसलमानों के जरिए से ये सब चीजें आई है। इसमें ये बहुत सारी छांट होने के बाद, पूरा फिल्ट्रेशन होने के बाद ये हदीसों को ऑथेंटिक कहा गया है। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि रसूलुल्लाह ने ये नहीं किया होगा? हाँ, देखिए, ये शिया बोलते ऐसा रसूल अल्लाह बताए, मगर सुन्नी बोलते ये ऐसा नहीं शिया करे। की नहीं ना, ये सुन्नी की हदीस है ना, ये सही मुस्लिम की हदीस है। हाँ, तो ये सब वो लोग लिख लिए सो है, ऐसा प्रैक्टिस होती थी अरबिया में। अरे भाई, मेरे को एक बात बताओ सैयद भाई, भी एक बात बताओ। आप एक इंसान है, ठीक है? आपके 1 लाख फॉलोअर्स है, ओके?
ठीक है। अभी आपने अपनी जिंदगी में अच्छे काम भी किए और साथ में आपने गंदे काम भी किए, ठीक है। जी। अभी आपके जो फॉलोअर थे उन्होंने आपके बारे में किताबें लिखी कि सैयद साहब जो इतना अच्छा अच्छा काम किए, ये किए, वो किए, और साथ में आपने जाके जो जो गंदी हरकत की थी आपने, तो वो भी उन्होंने बताया। अभी 200 साल के बाद जो आपके चाहने वाले हैं वो अगर ये बोलेंगे कि भाई सैयद साहब ने ये काम किया ही नहीं, तो ये सही है क्या गलत है? यही तो बता रहा हूँ, जो रसूलुल्लाह नहीं, सल्लम पहले के इसका नाम जवाब पर। दीजिए। अरे भाई, तुम्हारे नाम पर अगर कोई ये कहेगा कि नहीं सैयद साहब ने ये काम किया ही नहीं, सैयद साहब बहुत अच्छे थे लेकिन तुमने वो काम किया था, तो अगर कोई 200 साल बाद बोले कि सैयद साहब के जितने बुरे काम हैं हम उसको मानेंगे ही नहीं, तो ये सही तरीका है? अगर मैं वो काम करा ही नहीं तो फिर वो कैसा मेरे को इल्जाम हाँ, लगाते हैं? तो आप एग्जैक्टली तो आपको कैसे पता है कि रसूलुल्लाह ने ये काम किया ही नहीं? आप तो उस जमाने में थे नहीं। तो आपको उसको कुरान को देखना पड़ेगा, तो पता चलेगा आपको। ये नहीं जो नहीं, टेम्पररी मैरिज है, क्या सुनो मेरी बात सुनो, अल्लाह रखा है ये टेम्पररी मैरिज इस्लाम में? मेरी मेरी बात सुनो। टेम्पररी मैरिज में कुरान में भी आपको दिखा दूंगा। मैं ये बोल रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि रसूलुल्लाह गलत काम नहीं करेंगे, ये आपको फॉर श्योर कैसे पता है? क्यों नहीं कर सकते? तो वही तो बता रहा हूँ, मीनवाइल, रसूलुल्लाह। एक मिनट रुकिएगा। साइसीवा कह रहे हैं मेन हैव रिवॉर्डिंग करियर इन इस्लाम। फैक्ट एंड लॉजिक कह रहे हैं यू आर लॉजिक, यू आर ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस कंट्रीब्यूशन का। 1500 लोग देख रहे हैं यार। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक मिनट रुकिएगा जी। तो हाँ, रसूलुल्लाह ऐसा काम नहीं करेंगे, ये आपको कैसे पता है? ये देखिए साहब, अल्लाह जो है सो मुसलमानों को 4 शादी करने की इजाजत देता है। फिर हाँ, फिर ये टेम्पररी मैरिज को अल्लाह बोला है कि टेम्पररी मैरिज करो उसमें। अल्लाह बोला या नहीं बोला वो छोड़ दो यार। मैं कह रहा हूं रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा होगा, रसूलुल्लाह ने गलत काम नहीं किया, ये आप कैसे कह सकते हैं? आप तो उस हाँ, जमाने ये में थे नहीं। ये रसूल इतना, अल्लाह बगैर हाँ, रसूल अल्लाह बगैर अल्लाह के कोई बात नहीं बोल सकते, उनके हक में कोई चीज नहीं बोल क्यों नहीं बोल सकते। सकते? इसलिए कि क्यों नहीं बोल सकते? उनका काम नहीं है ला बनाने का, कानून बनाने का उनका काम किसने नहीं है, बोला? वो अल्लाह। अरे उस, सुनो मेरी बात, उनका काम नहीं है या है वो नहीं पूछ रहा हूं। रसूलुल्लाह ने गलत काम नहीं किया, ये आप 110% कैसे बोल सकते हो? वो पूछ रहा हूं मैं। वो तो कुरान को पढ़े तो आपको पता चलता है ये गलत काम है। टेम्पररी मैरिज हम्म, जो है सो ये गलत काम है। और जो है सो रसूल अल्लाह बोला है कि 4 शादी करो तुम। उसमें जो है सो मेरी टेम्पररी का बात का कुछ जवाब जिक्र तुम नहीं किया। नहीं दे रहे यार। मेरी बात का जवाब तुम नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह गलत काम नहीं करते थे, ये तुम 110% कैसे बोल सकते हो? इसका जवाब दो प्लीज। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, तो रसूल अल्लाह ऐसे काम अभी अभी जो बाबा राम रहीम है, उनके फॉलोअर्स, अभी पता है ना बाबा राम रहीम किधर है? हाँ, किधर है अभी? हाँ, वो जेल में है शायद ना जेल वो। में है ना? है ना? हाँ, बहुत सारे कांड किए ना हाँ। बाबा राम अच- रहीम साहब ने? अच्छा, किए अच्छा। क्या नहीं किए? हाँ, किए किए किए। अब उनके जो मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो बोलेंगे नहीं उन्होंने गलत काम किया ही नहीं, हमारे बाबा राम रहीम जो वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकते, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा? नहीं, 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 नहीं। नहीं ना। तो उसी तरीके से रसूलुल्लाह ने गलत काम किया या गलत हिदायत दी, आप कहोगे कि मैं मानूंगा ही नहीं, तो ये क्या? क्या ये तो आपकी जिद है। अच्छा, मैं आपको एक बताता हूँ। ये शिया लोग बोलते हैं ना, वो है ये हलाल है टेम्पररी मैरिज। क्या हुसैन हुसैन जो है सो टेम्पररी मैरिज करते थे? क्या अली जो है सो टेम्पररी मैरिज करते थे, मुता मैरिज करते थे? अरे रसूलुल्लाह ने अलाउ किया ना भाई सैयद साहब, क्यों आप दिमाग पूरा दिमाग फोड़ दोगे मेरा? अरे भाई, तो ये रसूलुल्लाह ने किया ना। मुता, हाँ, मुता मैरिज जो है सो इस्लाम से पहले प्रैक्टिस होती थी इसकी।
ठीक है ना, तो रसूलुल्लाह ने भी किया ना, रसूलुल्लाह ने इजाजत दी ना, हदीस है सामने। रसूल अल्लाह का उनका हक ही नहीं है कि इसको इजाजत दे या ना दे, सिर्फ अल्लाह रसूलुल्लाह ही ने कर दिए ना, सकते। लेकिन अरे वो इजाजत नहीं है लेकिन दिए ना उन्होंने। हाँ, वो हदीसों में लिख लिया गया है वैसा, हाँ, मगर तो वो आप क्यों नहीं हकीकत मानोगे? थोड़ी है वो। झूठ तो नहीं लिख हाँ लिया गया होगा ना, सारी बात सच हाँ लिखा, उनकी तारीफें लिखी गई है, तो फिर ये बुराई तो ऐसे ही नहीं लिख दिए होंगे। जब हाँ, तारीफें देखिए सच है उनकी, तो अब फिर ये बुराई कैसे अलग हो सकती है? हाँ, शिया बोलते हैं उनकी हदीस सही है, सुन्नी बोलते हैं उनकी हदीस सही है, तो आप ये बताइए किसकी हदीस सही है? दोनों की हदीसें गलत है। ये सब बना लिए से क्यों अपने गलत है, मैं हाथ वही से। पूछ रहा हूं, तो कुरान कैसे सही हो गया? देखिए ये अब ये गलती एक है मिनट तो ये रुकिएगा, हाँ, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। एमएसजी ने $159 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया एमएस जी। कह रहे कीप अप द ग्रेट वर्क साहिल, रिस्पेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इवेंजलिन कह रहे रसूलुल्लाह तो बड़े रसूल उल्लू निकले। एक मिनट, मैं आपको कुरान से भी बता देता हूं, एक मिनट दीजिएगा। ये देखो, इसमें जो सूर्य निसा की आयत नंबर 24 है, आप उसमें देखिए, तुम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तुमने फायदा हासिल किया, है ना? ये देखो, हाँ। भाई क्या आप मेरे को इंग्लिश में देंगे ये? इंग्लिश में लो, इंग्लिश में दे देता हूं। ये देखो, हाँ, ये देखो, बट इट इज लॉफुल फॉर यू टू सीक आउट ऑल वुमेन एक्सेप्ट दीज, ऑफरिंग देम योर वेल्थ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वेडलॉक rather than using them for the unfettered satisfaction of lust, हाँ, and in तो exchange of what you enjoy by marrying them, pay their bridal due as an obligation. हाँ, तो ये क्या बोल रहा यहाँ है पे जो ये? लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है इस्तमतातुम। हाँ, तो अब ये बोल रहा है अल्लाह के बाहर बगैर शादी के तुम सेक्स नहीं कर सकते, अनलॉफुल तो होगी वो। मुता में भी, अरे तो मुता मुता भी में भी जो शादी होती है, मुता में भी नहीं, शादी होती है, निकाह शादी ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। शादी ऐसे ही नहीं होती, पहले से इरादा कर लिए कि मैं उसको तलाक दे दूंगा, वो शादी नहीं हुई वो। तो ये मैं कह रहा हूं ना, ये कहां से लेके आए तुम? कुरान की आयत बता दीजिए। हाँ, ये देखिए, अब ये शिया की हदीस आप किसकी हदीस को मानते हैं? आप शिया की हदीस मानते हैं या सुन्नी की हदीस मानते हैं? आप ये मैं, बताइए। मेरे भाई, मैं तुमको कुरान की आयत बताया और रसूलुल्लाह की हदीस बताया। अगर तुमको अभी नहीं मानना है तो तुमको ना कुरान मानना चाहिए ना हदीसों को मानना चाहिए। समझ रहे आप? ये देखिए, अब वो जो आयत बताए हैं उसमें, क्या वो आयत में ये ठीक बोला है, है कि आप रुकिए, है उसमें इस्तमतातुम का जो अल्फाज है उसमें, और देखिए कि आप उनको उनके पैसे दीजिए। ये देखिए, एंड इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट यू एंजॉय बाय मैरिंग देम, पे देयर ब्राइडल ड्यू एज एन ऑब्लिगेशन। हाँ, वो मेहर है, वो मेहर है बट वो। देर इज नो ब्लेम ऑन यू इफ यू म्यूचुअली अग्री टू ऑल्टर द सेटलमेंट आफ्टर इट हैज बीन मेड। हाँ, वो आप मेहर है वो। सेटलमेंट कर सकते हो। हाँ, बाद में हाँ, मेहर तो है, अगर आप सेटल कर सके, मेहर ये है वो। देखो, इसमें भी महर ही मिलता है ना भाई, मुता में भी अच्छा, महर मुता मिलता है आप ना, महर देना हाँ, पड़ता है। अच्छा, मुता सिर्फ सेक्स स्लेव से करते हैं क्या? बगैर उसके भी ये आयत में बताया है कि बगैर सेक्स कोई स्लेव भी के कर औरत सकते से, हैं? हाँ? कोई भी मोमिन औरत से अरे ये तो आप मुता कर सकते तुम थे तुम तो रसूलुल्लाह ये के बोल रहे जमाने हैं, में। ये तुम तो ये बोलते हैं इसमें तो सेक्स स्लेव है वो, फिर ये बोलते हैं कि मुता मैंने मैरिज कब है कहा? उसमें। आप तो मुता दोनों भी में बताते हैं, आप, यही आयत यूज करके आप बोलते हैं कि ये सेक्स स्लेव है,
फिर यही आयत लेके आप सुनो बोल रहे सुनो कि मुता मेरी बात सुनो, मैरिज है। मेरी बात सुनो सैयद साहब। हाँ मुता जो है, आप एक आम मोमिना से, मुस्लिम औरत से शादी कर सकते हैं, और महर उसमें भी देना पड़ता है आपको। आप उसमें एक कपड़ा दे सकते हैं, चादर दे सकते हैं, इस तरीके से आप कुछ भी दे के कर सकते हैं। हाँ, तो ये मुझे आयत में ये समझ मुता में नहीं मैरिज क्या आता कि बता रहा? आप लोग हर चीज है ना, ये इसमें हर तरीके हाँ के मैरिज की ये बता रहा है। हाँ ये आयत में मुता मैरिज है या सेक्स स्लेव है? हम्म, इसमें ये बताइए आप। इसमें सेक्स, अरे भाई इसमें नॉर्मल सेक्स स्लेव की बात नहीं हो रही है, इसमें आप किसी को भी ले सकते हो। तो फिर ये आयत में ऐसे मुता मैरिज है, इसमें सेक्स स्लेव नहीं है, पोजेस, राइट हैंड पोजेस नहीं है इसमें। हाँ, हाँ, मुता मैरिज की बात हो अरे रही है। भाई कुछ ये एक बात बताओ, ये सेक्स स्लेव है या मुता मैरिज है? दोनों भी कहां से एक ही हो सकता? भाई मेरे भाई, आपको अक्ल नाम की चीज है सैयद साहब। हाँ हाँ आप एक काम करिए, ये 424 जाके देख लीजिए, और जो हदीस बताया वो देख लीजिए, उसके बाद आप आइएगा, ठीक है। अच्छी बात सर। सर का फोड़ा है यार ये सैयद साहब। ओके, नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े। कहाँ है आज हमारे मोमिन भाई? कौन बचाएगा रसूलुल्लाह की ऐसी हिदायतों को? गर्मी बहुत हो रही है यार इधर। जी साहिल भाई। अच्छा, ये है वांट टू बी एक्स मुस्लिम भाई, फारिग हो गए? जी भाई, बहुत देर से सैयद साहब ने और बहुत फारिग करवा दिया। अरे दिमाग का फोड़ा कर दिया सैयद साहब ने तो। तो भाई आप तो हर बार उनको बड़े शौक से लेते हो और पता नहीं क्या पहले करवाते बोलते तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा है, इनको ऐसा करो, इनकी बजाओ, ये करो, और साथ में हमारी बजा देते हो। जी जनाब, बताइए आपका क्या सीन है, बताइए। मोमिन है, कैसा क्या है? निकल गए आप, फारिग हो गए? भाई मोमिन ही कुछ हूँ पढ़ के और अभी सुनाइए। वजू किया नहीं है। आप हम्म अल्लाह की कसम मैं मोमिन ही हूँ। अब हम्म आप चाहें तो आप मुझे जी, टॉपिक बता सकते हैं, और पढ़ के सुनाना नहीं मैं जरूरी दरूद हो तो सुना देता हूँ सुनो, दरूद आपको। हाँ, जी जी मैं सुनाइए। आपको अल्हम्दु सुना देता हूँ। जी और सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अरे वाह, दरूद। भाई दरूद शरीफ में बहुत छोटा वाला वो दरूद इब्राहिम में नहीं पढ़ता हूँ, मेरे मतलब उसकी प्रैक्टिस में नहीं है। मैं जो है हम्म छोटा सा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, बस इतना वाला पढ़ता हम्म हूँ। वो दरूद इब्राहिम भी मुझे आता है, लेकिन वो मैं उसमें होता रहता हूँ ना कुछ, तो इसलिए मैं उसको मेरी प्रैक्टिस में ज्यादा नहीं है। ठीक है, और आपको कुल ओके, हु अल्लाहु अहद नमाज भी नमाज बता नहीं सकता पढ़ते हूँ। आप? इन नमाज पढ़ता हूँ भाई, गिनी चुनी 4-5 आयतें जो उन्हीं को रिपीट करता रहता हूँ। तो उसमें तो दरूद पढ़ना पड़ता है ना, दरूद इब्राहिमी। मैं दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ के मैं यही वाला दरूद पढ़ता हूँ। अच्छा, हम्म, कौन सा वाला दरूद पढ़ते आप? यही जो अभी मैंने आपको बताया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। ओके, ठीक है। क्या कहेंगे आप आज के स्ट्रीम के बारे में? बताइए, मुझे पता नहीं, शायद आप कुछ कह रहे थे कि कैसे आप बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक इंसान थे, नेक रूह थे, ऐसा ही कुछ है क्या? रसूलुल्लाह ने, ये देखिए मैं आपके हम्म, सामने हदीस पेश कर देता हूँ। भाई। रसूलुल्लाह एक बेस्ट रोल मॉडल है। और यहाँ पे हम्म, देखिए कि क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हजरत, हाँ, हजरत अब्दुल्ला से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शिरकत करते थे और हमारे साथ औरतें ना होती थी। हमने अर्ज किया क्या हम खस्सी ना हो जाएं? आपने हमें हम्म, इससे रोक दिया, फिर हमें इजाजत दी कि हम किसी औरत से कपड़े के बदले मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए निकाह कर ले।
फिर हजरत अब्दुल्ला ने आयत तिलावत की, ऐ ईमान वालों, पाकीज़ा चीजों को हराम ना करो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है, और ना हद से तजावुज करो, बेशक अल्लाह तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे सहाबा जो है उनको सेक्सुअल जो रिक्वायरमेंट थी औरतों के ना होने के वजह से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वो रसूलुल्लाह के पास आए और कह रहे कि हम अपने आप को खसी कर लेते हैं। तो रसूलुल्लाह उससे मना करके उनको कह रहे कि आप जाके टेम्पररी मैरिज करो, 3 दिन की मैरिज करो, 4 दिन की करो, उसके बदले कपड़ा दे दो। क्या ये एक अच्छे रोल मॉडल का काम है इस तरीके से लीगल प्रोस्टिट्यूशन करवाना? साहिल भाई, आपसे बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था मैं, और मैं ऐसे हम्म हदीस, आप तो जानते हो जो 4 और 5 आयतें पढ़ के जो मुसलमान है ना, और हम्म अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और जो भी जैसे भी जिस तरह से भी निभ रही है, काट रहे हैं, ठीक है। लेकिन अ, ये हदीस क्या जानता होगा वो, है कि नहीं? लेकिन मुझे, हम्म मैं आपको बताता हूँ, मतलब आप मैं जानता हूँ आपको ये रेफरेंस और एडम भाई, आप लोग रेफरेंस वाले हो। मेरे को हम्म शायद ही इसलिए मैं ज्यादा जुड़ता भी नहीं था, सच वाला जी के चैनल पे जाता हूँ क्योंकि वहाँ ये सब नहीं चलता। तो ठीक है, लेकिन ये इस मैं बारे सब, में क्या कहेंगे आप? हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये सब खिचड़ी में नहीं पढ़ता। मैं बता रहा था कि ये हदीस में क्या हुआ होगा, उस वक्त में क्या हुआ होगा, किस वजह से हम्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किस हदीसों में नहीं पढ़ते आप? आप इस्लाम नहीं कैसे मैं फॉलो कर सकते बिना हदीसों के? हाँ, सो वो अब एक अलग टॉपिक है, और बहुत जो है ना अपने, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो जनरली एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे होता है टॉपिक चेंज हो जाता है, वो नहीं करना चाहता। हम्म मैं अभी फिलहाल, हाँ, लेकिन जवाब आपको शॉर्टकट में देता हूँ। मेरी हम्म सोच अलग है। मैं बाकी जो ट्रेडिशनल मुस्लिम्स या ट्रेडिशनल दाढ़ी वाले हैं या ट्रेडिशनल कुछ भी हैं, उनकी तरह इस्लाम को भी नहीं समझता हूँ और अल्लाह को भी उस तरह से नहीं हम्म समझता हूँ जो मुझे लग, यानी भले ही वो आप, फिर ये आप और एडम दोनों ऐसा करते हो कि भाई तुम तो एक अलग ही हम्म इस्लाम लाए हो। ठीक है यार, आपको लगता है क्यों अलग हो लाए हैं तो इस्लाम में अलग ही लाओ। यार? क्यों नहीं हो सुनो ना, इस्लाम में? हाँ, हाँ इस, भाई फटाफट फटाफट टॉपिक नहीं चेंज करो। इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम एकदम क्या कूल अच्छा है, है इस्लाम शानदार, में? मजेदार, शानदार है? शानदार सब। क्या बताऊंगा शानदार ना, है वो इस्लाम में? बात होती चली जाएगी, बात होती चली जाएगी। बताइए ना कुछ अच्छा, ये बताइए जो जिसमें हाँ, कुरान में आपको, आप पहले तो ये बताइए हदीसों को मानते ही नहीं। जब ये नहीं हदीस नहीं, को नहीं मानते मैं फिर नमाज कैसे पढ़ते हैं साहिल? हाँ, हाँ, वही मैं भाई जानना चाह रहा हूँ, हदीसों को मानते हैं कि नहीं ओके मानते? ना, क्या अपनी मर्जी से मैं कुछ हदीसें ले लिया, कुछ नहीं लिया? नहीं नहीं, अरे मैं ये बोल रहा था, बहुत ईमानदार इंसान हूँ, मेरी बात को समझो। मैं ये कह रहा हूँ, जिसको 4-5 ही आयतों के दम पे जिसकी पूरी जिंदगी गुजर गई, तो मेरे उसको कहाँ भाई हदीस के सवाल पचड़े का में समझाना है, मेरी प्लीज बात समझ रहे जलेबी हो ना ना? बनाओ मेरे भाई, सुनो मेरी वही बात, देखो, प्लीज जलेबी ना बनाओ, मैं आपको सीधा पूरा पॉइंट टू बोल पॉइंट रहा हूँ बात लेकिन आप करो। बोलने नहीं दे रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ। आप आप हदीसों को बोलिए मानते हो या नहीं मानते हो भाई, प्लीज? भाई, मेरे को अगर मिलेगी पढ़ने को, मेरे पास टाइम रहेगा, मैं पढ़ूंगा, मान भी लूंगा, मुझे कोई फर्क तो नहीं ये पड़ता। मैं हदीस कह का रहा हूँ, क्या, ये मैं हदीस को खिचड़ी क्यों में नहीं नहीं मान पढ़ रहे रहा हो? हूँ। क्या? ये हदीस को क्यों नहीं मानते हो? नहीं, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में नहीं जाना कि हदीस कैसी, किस तरह, कौन सी लिखी हुई, कौन सी तो ज़ईफ अभी होती है, आपके कौन सा सामने है क्या ना होता सर, है, अभी आपके कैसी सामने है ना, ज़ईफ आप एक बार किसको फिर से बोलते पढ़ हैं, किसको लीजिए। स्ट्रांग बोलते, सुनिए ना यार, एक मिनट साहिल भाई से बात हो रही, इसमें कि कौन सी स्ट्रांग होती है, कौन सी ज़ईफ होती है, कौन सी कहाँ ये से सही हदीस हदीस है कैसे कैसे भाई। आती है। ओ भाई ये हाँ देखो, ये सही मुस्लिम की हदीस है। कुरान के जी बाद भाई जी, सबसे ऑथेंटिक किताब बुखारी, उसके बाद मुस्लिम। ये सही मुस्लिम जी की हदीस साहिल है। भाई, हाँ साहिल भाई मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए प्लीज, मत करिए एडम जैसा आप। मैं ये कह भाई रहा देखो हूँ, प्लीज, मेरी बात सुनो ना भाई, ये जो हाँ, अहले चॉइस वाली जलेबी है ना, ये बिल्कुल हमको बर्दाश्त ही नहीं होती। अरे आप नहीं लोगों को क्या चॉइस है करना भाई, आप चाहिए लोग मालूम? सुनो मेरी बात घबराते क्यों सुनो मेरे हो? भाई, अरे एक मेरे तुम बात मेरे घबराते बात बहुत है, इतना मेरी घबराना बात नहीं है सुनो, आप लोगों को यार, आपको भी सुनो इंडिया मेरी दिख रहा बात है। सुनो, मेरी बात सुनो मेरे घबराओ मत। भाई, सुनो हम्म, देखो, ये जो मैं हरकत सुनो, है ना मैं आप मोमिन हूँ, लोगों की, हम अल्लाह की ये नहीं। कसम, मैं बता रहा हूँ अरे अल्लाह की मेरे कसम भाई खा रुक के कह रहा जाओ। हूँ भाई, मैं अहले हाँ, चॉइस नहीं हूँ। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये मैं अपने चैनल हदीस पे हमेशा, आपके,
सुनो मेरी बात, हाँ ये आप बोलिए। डिसाइड करो कि ये हदीस को मानते हो या नहीं मानते हो। तो अगर बोल तो आपको रहा था, पता आप नहीं बोलने है ही इस नहीं हदीस देते हो। नहीं नहीं, मैं मैं बोल नहीं रहा हूँ दे चलो सकता हूँ मान आपको गया, बोल। मैं मान गया, हाँ ये हाँ, हदीस आप को मान मान गए गया। ना। हाँ मान गया। हाँ, अभी बोलो, अब बताओ। अब आगे हाँ, कुछ ये बोलूं? रसूलुल्लाह हाँ, अब मेरे सवाल का जवाब दो। ये हम्म रसूलुल्लाह जो है ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन क्यों अलाउ कर रहे हैं? हम्म। अब बोलूं क्या? सवाल का जवाब दो। हाँ तो बोल रहा हूँ ना, ये जवाब दो। इस हदीस में उस जमाने में किस वक्त क्या हुआ होगा, क्या सिचुएशन रही होगी, वो इसमें लिखा अल्लाह है, के नबी जाने। सिचुएशन लिखा है, हाँ लिखा है लिखे, सिचुएशन। हाँ हाँ रही होगी, जो सिचुएशन रही होगी, जैसे रही होगी, जो भी हुआ होगा हाँ। उन्होंने बोला होगा, ठीक है ना? हम्म तो तो लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ किए, ये एक अच्छे अच्छे इंसान का काम है। हाँ एक मिनट सुनो ना, तो फिर क्या हुआ उसके बाद हम्म, में? क्या हुआ? पूरे जो 200 करोड़ लोग हैं वो सुबह से क्या पैसा लेके जेब में निकल जाते हैं, या कपड़ा लेके वो कि नहीं देखो चलो? देखो देखो देखो, सुनो मेरी बात सुनो, ये हाँ ये मैं आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता। सुनो मेरी बात सुनो। मैं नहीं एक नहीं, मैं इंसान, तो मेरी वांट टू बात बी सुनो, एक्स मैं एक मुस्लिम लिखता एग्जांपल हूँ, देता मैं हूँ। चाहता हूँ मैं एक्स मुस्लिम होना। मैं आप लोगों को नहीं, रुको, समझूंगा नहीं जब तक ना, मैं समझ नहीं मेरी पा रहा हूँ बात आप सुनो लोगों भाई, को। हाँ मेरी बात सुनो भाई, प्लीज मेरी बात सुनो। ये हम्म देखो, हम्म आपका आर्ग्यूमेंट कैसा है मालूम है कि भाई हम्म एक इंसान जो है वो कह रहा है रेप करो रेप करो रेप करो। अच्छा, हम्म उसकी बात सुन के लोगों को पता है कि हम्म ये इतना घटिया इंसान है, इसकी बात इतनी घटिया है कि ये रेप करने बोल रहा है, हम रेप नहीं करेंगे। तो आप बोल रहे हम्म, हो कि यार ये रेप करने बोल रहा है तो पब्लिक थोड़ी ना रेप करने निकल जा रही है। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हो गया? प्रॉब्लम ये है कैसे? कि इस इंसान ने हम्म रेप करने के लिए कहा क्यों? भाई मैं लोग आपको कर रहे नहीं कर रहे, सवाल वो नहीं है। इस इंसान ने इजाजत क्यों दी रेप करने की? रेप कहाँ है ये? ये रेप मैं है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ये रेप नहीं है, मैं एक हाँ एग्जाम्पल दे रहा हाँ हूं। ये प्रोस्टिट्यूशन तो है ना, लीगल प्रोस्टिट्यूशन। भाई वैसे तो ये हम्म प्रोस्टिट्यूशन भी नहीं है, ठीक कैसे नहीं है है? ना? 3 दिन की, नहीं, एक मिनट, हाँ आप 3 दिन हाँ की शादी कर रहे हो, ठीक है, और हम्म उसके बदले हम्म में आप एक कपड़ा दे रहे हो, कपड़े के बदले आप हम्म 3 दिन उसके, और मजे लेना है आपको। देखिए, हम्म हम्म प्रोस्टिट्यूशन में क्या होता है, प्रोस्टिट्यूट के पास आप क्यों जाते हो? हम्म। आप एक क्यों बात जाते हो? बताओ कि अभी एक कपड़े जवाब के तो दो। बदले में प्रोस्टिट्यूट के क्या? पास, मेरे भाई, लाइन हाँ लाइन से समझते हैं ठीक है, कि चलो लाइन दोनों से में क्या समझते, कोई फर्क बात है, नहीं। कितनी आज सिमिलरिटी मैं है। भी सालों बाद आया हूँ, छोड़ना नहीं चाहता हूँ। हाँ, बोलो। हाँ, बहुत शुक्रिया। हम्म प्रोस्टिट्यूट के पास क्यों जाते हो आप? हम्म। चाहते होंगे जो क्यों उसी जाते के हो? लिए, इकलौती चीज के किस लिए। लिए? खुल के बोलिए ना, किस लिए? नहीं नहीं भाई, मैं क्यों बोलूं? मैं जाता नहीं तो मैं क्यों बोलूं? जो जाते होंगे वो अरे उसी लिए जाते आप होंगे। नहीं जाते, हाँ लेकिन इतने हाँ। बच्चे तो नहीं हो ना दूध पीते कि आपको पता नहीं है नहीं कि तो एक इंसान मुझसे क्यों बोल रहे प्रोस्टिट्यूट हो के भाई पास कि क्यों आप क्यों जाता है। जाते हो? मैं थोड़ी जाता हूँ। आप क्यों जाते हो कहाँ बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि हाँ कि प्रोस्टिट्यूशन के लोग पास क्यों क्यों जाते जाते हैं। हैं। हाँ लोग क्यों हाँ। जाते हैं? लोग जाते हैं हम्म अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने के लिए। एग्जैक्टली अब इधर मैच करते हम्म हैं, ये देखिए। हम्म हम्म अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हाँ, हजरत अब्दुल्ला से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शिरक करते थे और हमारे साथ औरतें ना होती थी। ठीक है, क्या नहीं होती थी उनके साथ? हम्म, औरतें औरतें। ना होती थी। हमने अर्ज किया कि हम हम्म खस्सी ना हो जाए। ठीक है, इनको हम्म क्या प्रॉब्लम आ हम्म रही थी? हम्म। ये किनको? सहाबा को नबी क्या सल्लल्लाहु अलैहि प्रॉब्लम आ वसल्लम रही थी? को? हाँ क्या प्रॉब्लम आ क्या रही थी? प्रॉब्लम आ रही जो थी? ने हाँ, अरे जो नेचुरली जो प्रोड्यूस होता है वो हो रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम सेक्सुअल, आती है। इनकी हाँ इनको सेक्सुअल हम्म डिजायर अपनी निकालना था, हम्म अपनी भूख जो हम्म है वो हम्म निकालना था। हम्म हम्म। इनकी भी वही जरूरत थी, प्रोस्टिट्यूशन के पास भी वही जरूरत के लिए जाता है इंसान। करेक्ट। हम्म मैच हो रहा है ना? हम्म हम्म अच्छा, प्रोस्टिट्यूट के पास आप जाके क्या करते हो? प्रोस्टिट्यूट को हायर करने के लिए उसको पैसा देना पड़ता हम्म। है ना? करेक्ट। आज की तारीख में आपको हो हम्म सकता है पैसा देना पड़े, या वो बोले कि भाई हम्म मुझे एक आईफोन दिला दे। जिसका हम्म जो प्रोस्टिट्यूट का जो डिमांड है, जो हम्म स्टेटस है, उस हिसाब से वो तुमसे ये करेगी, डिमांड करेगी। ठीक है, हम्म यहाँ पे रसूलुल्लाह भी कह रहे हैं कि भाई आप एक कपड़े के बदले जो है वो उनके साथ 3 दिन का टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट कर लो। हम्म।
तो ये प्रोस्टिट्यूशन से कम कहाँ है, ये भी तो लीगल प्रोस्टिट्यूशन है। लीगल प्रोस्टिट्यूशन होता और सब हाँ कुछ आपकी बात सही हो जाती अगर हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि हाँ हाँ ये तरीका बहुत ही अच्छा है और इसको बढ़िया इसको पूरी जिंदगी कंटिन्यू कर लो, ठीक है, हर कोई कर लो, जिसका जो दिल है वो करते रहो। अरे अल्लाह ताला भाई ने हद है। मेरी बात पहले सुनो, ये बताओ ये कि नहीं हद नहीं है, लीगल देखो प्रोस्टिट्यूशन है क्या अरे नहीं सुनो, है? एक बात सुनो, हंस के देखो, हंस के जीतने की कोशिश मत करो, बहुत हारे हंस हो के इंसानों जीतने को। की नहीं, तुम्हारी पोल नहीं खुल चुकी है भाई, अभी। मेरे भाई मेरे भाई मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल प्रोस्टिट्यूशन की तरह मानते हो क्या नहीं मानते हो? ये एक लीगल मैं प्रोस्टिट्यूशन। मानता ना, मैं कब मानता, मैं आपको बता तो रहा हूँ मेरे भाई। बोल देखो, हाँ एडम और आपकी सबकी एक ही ट्रिक है, जहां हाँ किसी ने जवाब देना शुरू किया वहां आपकी पटी। क्या तो फटी? बहुत टेंशन। हाँ तो जो है वो अच्छा हंसने लग मुझे एक जाते हो बात बताओ, पागल। सुनो ना, एक मिनट, हंस मुझे एक बात बताओ, हाँ मुझे हाँ मुझे एक बात बताओ, हाँ वांट टू बी एक्स मुस्लिम बोलो साहब, मुझे एक बात बताओ। अभी बोलो। इतना तो तय हो गया ना कि ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसा ही है। 3 दिन के लिए नहीं आप अपनी प्यास भूख हवस को मिटाने के लिए आप कोई प्रोस्टिट्यूट को हायर कर रहे हो, यहाँ पे एक मोमिना को हायर कर रहे हो आप कपड़े देकर। भाई यार तुम्हारी जवाब अकल कहाँ एक चली बात बोलो जाती है ना, यार? ये मेरी बात इस्लाम सुनो ना, मैं तो आने के बाद तुम्हारी अकल तुम मर लोग क्यों जाती घबराते है? क्यों हो यार? एडम हम भी नहीं बहुत घबराता घबराते, है, तुम तुम भी घबराते हो। घबरा रहे हो। सुनो ना, सच हम वाला अभी नहीं जितने बार घबराते मैं गया हूँ भाई। उसके चैनल पे, अभी कल ही परसों की स्ट्रीम में देख लेना, वो मैं छोड़ तीसरे दो, टाइम आप स्नान हो किधर जाता चैनल हूँ, पे गए। डरता है। अच्छा मुझे एक एनीवेज बात बताओ, वांट टू बी एन सुनो एक्स ना, मुस्लिम, घबराओ मुझे एक मत, बात बताओ। घबराओ मत। एक एक मिनट, अभी आपकी घबराहट मैं निकालता हूँ, मुझे एक बात बताओ। हम्म आपकी हम्म बहन, आपकी बेटी, हम्म हम्म उसके लिए आप ये 3 दिन की शादी, जिसको किसी को, हम्म जैसे मैं मिसाल के तौर पे मेरी सेक्सुअल डिजायर हो रही हम्म बहुत, ठीक है, हम्म मुझे गलत हम्म काम नहीं करना है, मुझे एक लीगल तरीका हम्म चाहिए। ओके, हम्म मैं आपके पास हम्म आता हूँ, आपकी बहन बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी, हम्म मैं कह रहा हम्म हूँ, कहता हूँ कि भाई मुझे रसूलुल्लाह ने अलाउ किया है, मुझे आपकी हम्म बहन बहुत पसंद है, मेरी सेक्सुअल डिजायर मैं बंद ये नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने गया था हम्म रसूलुल्लाह के पास, कहा मैं या तो खस्सी हो जाता हूँ या तो हिला लेता हूँ, तो रसूलुल्लाह ने दोनों से मना कर दिया। आपकी बहन मुझे पसंद है, मैं उसको, आपकी हम्म बहन को एक डिजाइनर कपड़ा देता हूँ, ठीक है, हम्म मनीष हम्म मनीष वर्मा या मनीष शर्मा, कौन है वो बड़ा डिजाइनर, हम्म वो ब्रांड का आपकी बहन को कपड़ा देता हूं, मुझे 3 दिन के लिए मेरी हवस पूरी करने के लिए दीजिए। दोगे करने? बिल्कुल नहीं। घबरा गए? नहीं ना भैया जी, आप बोलने कहाँ देते हो, हाँ, आपको तो मैं देख रहा हूँ कितनी देर बोलो ना, बोलते रहो ताकि आपको बोलो जो है। अभी। हाँ हाँ, तो भाई हाँ आप बोलो। बार बार जो है हम्म। हंस हंस के खैर अरे एनीवेज, वो चलो छोड़ दो, मेरे को हंस तो हंस बोलो। के, मैंने हाँ एक छोड़ो, चलो सिचुएशन छोड़ो दिया, छोड़ो छोड़ो, चलो छोड़ो छोड़ उसका दो, जवाब दो। छोड़ो हाँ छोड़ो। आज मैं तुमको नहीं दूंगा, पहली बात, ठीक है, पहली बात तो क्या? है ना। क्या? अरे आज मैं तुम्हारी बात जो है नहीं मानूंगा, काट डालूंगा तुमको। क्यों? बात सही है क्या? ओए होए 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 भाई, होए, तुम लोग जो है काट एडम, हम डालोगे? तुम घबराते क्यों, इतना घबराते क्यों? ओए होए किसी होए, को जैसे एक बार बड़े रिपीट मुंह करो, से लफ्ज। हाँ मैं तुमको एक एक बार वो एडम और रिपीट तुम करो, वो स्टेटमेंट रिपीट करो। नहीं अरे क्या, एडम को छोड़ दो, एडम ने आपको क्या ऐसा दर्द दिया है, थोड़ा रुक जाओ, वो अरे मैं बोल स्टेटमेंट रहा रिपीट हूँ करो आप। भाई कि तुम आज अगर की आज तारीख, की डेट में मेरे पास आओगे ये सब हाँ, बोलने कि 3 दिन मैं तुमको काट डालूंगा। काट तुम कर, डालोगे? अरे फिर फट घबरा गए, गए। अरे भाई वांट टू तुम बी लोग एक्स मुस्लिम कैसे साहब, फट गए, अजीब लगा लोग हो। एकदम बराबर जगह पे निशाना लगा, काट डालोगे। अच्छा, अरे ये अगर मैं रसूलुल्लाह भाई के काटने जमाने कूद में दे रहा होता, है। कितने गरीब टाइप के लोग हो यार तुम लोग। एक बात बताओ, बोलने क्यों नहीं देते हो किसी को? बोलने क्यों नहीं सुनो देते सुनो हो? सुनो, मतलब अभी सुनो, तुम लोग अभी मतलब सुनो, अभी सुनो, तुम अभी लोगों के सुनो, अंदर अभी ये सुनो। डर क्यों है? मतलब जैसे कोई तुमको पता चल जाता है कि एक बंदा आ गया है जो हमारी वजह देगा, उसको बोलने नहीं देते हो, फटाफट 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 कुछ 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 करते चले जाते हो। ओ तुम बाप सबके रे अंदर बाप, देखा मैंने काट ना, एडम डालोगे? तो क्यों तुम तो काट खैर डालोगे बोलने नहीं भाई? देते अच्छा हो, अच्छा, इतना एडम तो गुस्सा बिल्कुल क्यों बोलने आया नहीं आपको? देते। अच्छा, इतना गुस्सा अरे क्यों आया मेरे आपको, ये बताओ। भाई, गुस्सा क्या है, सिचुएशन का जवाब है ना भैया। क्या आप जवाब है, अजीब क्यों आदमी काट हो। डालोगे?
अरे क्यों काटोगे ये बताओ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? एक क्यों सिचुएशन काटोगे? जो, अरे भाई तू 3 दिन के लिए आएगा, ऐसे बोलेगा भाई, मेरे को ऐसी बात बोलेगा तो काटूंगा ना। तो सहाबा ने भी तो वही बात बोली जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, तुम लोग बोलने कहाँ देते हो किसी को, तुम मजे बोलो लेते हो खाली। तुम लोग पैसे बोलो कमाने के लिए ऐसा करते हो कि मोमेंट ऐसा बनते चले जाए बोलो। कि बस पैसे गिरते चले जाए। ठीक है। सहाबा ने भी तो यही कहा तो ना जो मैं मैं आज बोल कह रहा रहा हूं तुमको। हूँ, मैंने तो शुरुआत ही वहीं से की ना भाई, साहिल क्या? कि भाई, ज्यादा तो वही बोल रहा है। आप कहाँ बोलते हो? वही तो बोल हाँ रहे हैं ज्यादा। अरे वही। फिर कहाँ भी चिल्ला बोलने रहा है। नहीं, ये देते हो, फट बीच बीच चुके में ही हैं। घुस आए। देखो फिर ठीक एक ठीक है ठीक बचूंगा है। बीच में आगे। नहीं एक ये मिनट। देखो, ये देखो, ये अभी वांट टू बी एक्स मुस्लिम साहब, मुझे ये बताइए, एकदम अच्छे से बात कर रहा हूं मैं आपसे। जी आपको मैंने सेम सिचुएशन बताया जो सहाबा ने रसूलुल्लाह को बताया, आपने मुझे बोला कि मैं काट दूंगा। जी जी ठीक है। जी। हाँ। मेरे सिचुएशन में और सहाबा के सिचुएशन में क्या फर्क है ये बताएं। फर्क है, एक तो क्या फर्क है? बहुत, हाँ, एक तो आप है ना, जो मैं नबी नहीं हूँ और आप जो है सहाबा नहीं हूँ। ठीक है, पहला फर्क अच्छा। ये है, सबसे बड़ा। ओके। ठीक हाँ है, हाँ। दूसरा अच्छा, मैं फर्क ये सहाबा है होता तो करने देते। भाई, सब तुम सहाबा होते तो तुम्हारे पास नबी होते, तुम्हारे पास नबी होते तो तो नबी तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में जो और जो बेहतरीन डिसीजन होता वो लेते। अच्छा, एक मेरी मिनट बात एक समझ। मिनट एक मिनट, हम्म इसी बात पे जाते, सुनो मेरी बात सुन, इसी बात पे हम्म जाते। ठीक है, हम्म मैं रसूलुल्लाह के जमाने में हूं, मैं सहाबा हम्म हूं। ठीक हम्म है। मेरी हम्म सेक्सुअल डिजायर जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास कोई बीवी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। हम्म रसूलुल्लाह के जमाने में हूं मैं सहाबा हूं, हम्म और रसूल भी मौजूद है और आप भी मौजूद है। ठीक है। हम्म अब ये हम्म सिचुएशन वहां लेके आते, या रसूल अल्लाह, मेरी हम्म सेक्सुअल डिजायर जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, हम्म मैं अपने आप को खस्सी कर लूं, हम्म या घर पे जाके मुठ मार लूं, हिला लूं, हम्म क्या करूं अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि नहीं, ना मुठ मार, ना घर पे अपना, ना अपने आप को खस्सी कर। वांट टू बी एक्स मुस्लिम साहब, जो भी एक्स वाई जेड नाम है आपका, अब्दुल, अब्दुल है उधर, अब्दुल की बहन जो है वो खूबसूरत है, एक कपड़ा चादर दे दे, और 3 दिन के लिए जो है अपनी प्यास बुझा ले, उसके बाद शादी टूट जाएगी। ठीक है भाई, अब इजाजत दोगे अगर मैं साहबा देता? तो इजाजत देने वाला मैं हूँ कि वो लड़की खुद है? अरे रसूलुल्लाह ने दे दी इजाजत, तो तुम अपनी बहन को हम्म, दे देते मुझे। नहीं नहीं, मैं देने वाला हूँ, मतलब मैं क्या, मैं दलाल हूँ बीच में? हम्म, नहीं, बड़े मेरी जल्दी बात सुनो। जल्दी कल्टी मार रहे हैं ये तो। सुनो ना, आप फर्स्ट, आप अपने घबराओ मत, घबराओ मत, साहिल घबरा घबराओ तो मत, आप रहे हैं। ओ साहिल घबराओ बाप नहीं, रे बाप, साहिल रुको रुको घबराना रुको नहीं है, रुको रुको घबराना नहीं है रुको। साहिल तुमको, आ, साहिल घबराना नहीं है। नहीं घबराऊंगा, रुको रुको रुको, हाँ मेरी बात सुनो, ये देखो, हाँ वो जो हाँ बहन है, सुनो मेरी बात, उसके वली हाँ आप है, आपने उसको चेंज कर दिया दलाल के उससे, ये आपकी बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको गुस्सा आया हम्म अंदर से। ठीक है। हम्म आप वली है, आप दलाल नहीं है, आप वली है। हम्म रसूलुल्लाह ने इजाजत हम्म दी, अब्दुल, हम्म आप अब्दुल है अभी, हम्म हम्म अब्दुल के पास जाओ, अब्दुल की बहन है, 3 दिन के लिए अब्दुल हम्म की बहन के पास जाओ, कपड़ा दे दो एक हम्म अच्छा सा, और हम्म अपनी जो भी ख्वाहिश है, सेक्सुअल डिजायर है, वो पूरी कर लो। जी अब्दुल हम्म। साहब, आप अपनी बहन को दोगे? मैं आपसे यही बोल रहा हूँ भाई कि ये सिर्फ इकलौता काम है, मतलब इकलौती बात है। अरे नहीं फिर नहीं, मैं घबरा गया नमाज भी पढ़ रहा भाई, हूं, चुप सुनो। हो जा, मेरी मैं, बात तो सुनो। मेरे भाई सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, हम्म वांट टू बी एक्स मुस्लिम, मैं नमाज भी हम्म पढ़ रहा हूँ, मैं रोजे भी रख रहा हूँ, मैं जंग में भी जा रहा हूँ, मैं जिहाद भी कर रहा हूँ, सब अच्छे काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मेरी ये डिजायर है, मेरे को लड़कियां नहीं मिल रही है। हम्म। ठीक है। दोगे अपनी बहन को? भाई बार बार सुन लो ना मेरी बात, यही इकलौती बात, यही इकलौता काम है जो मुझे करना है, अरे मतलब बोला कि ना, मैं बाकी चीज में सब कर अरे रहा हूँ भाई भाई बोलने देना, मैं। डरता क्यों है यार, तू इतना डरता क्यों भाई, रुकना, बोलने देना। अरे अब्दुल जवाब दो यार।
तू डर क्यों दोगे या रहा है? नहीं दोगे बोलने तो अपनी दे, बहन को? अच्छा, एक बोलने मिनट तो रुको, दे। अभी थोड़ा और आपको जो है ना बोलने के अरे लायक डर क्यों बनाता रहा हूँ, है? रुक रुको। जा ना भाई, बोलने देना। सोमर से डेवलपर जी ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत शुक्रिया। कह रहे दी अमाउंट ऑफ पेशेंस साहिल हैज इज जस्ट अमेजिंग, बहुत शुक्रिया। बीएस के राव कह रहे कट्टर लोग काट डालेगा मार डालेगा बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन इज दी ओनली क्राइटेरिया ऑफ कट्टरवादी लोग। बीएस के साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी जनाब, जवाब दे दे, आपकी बहन आप दोगे या नहीं दोगे? तो भाई मेरा इकलौता ही काम है क्या कि मतलब मुझे सीधे जवाब देना है तुमको? तुम आए मेरे पास, बोले ये 2 कपड़ा है, ठीक है? उसमें हाँ, मेरी यानी उस सिस्टर की रजामंदी का कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं, नहीं है। रसूलुल्लाह ने आपको, ये कहा रसूलुल्लाह ने कि भाई से इजाजत दे पूछना दी। या जो भी वली उससे पूछना और उसके बाद ना भी बोले तो रेप कर देना, ऐसा बोले। नहीं नहीं, भाई रेप की बात नहीं है, मैंने रेप नहीं कहा है, हम्म ठीक है। हम्म रसूलुल्लाह हम्म ने इजाजत दी, हम्म आप वहां थे, हम्म आपकी बहन भी हम्म थी, रसूलुल्लाह ने हम्म इजाजत दे दी। ये अब्दुल है, हम्म अब्दुल की बहन है, हम्म अब्दुल से बात हम्म करके बहन को ले लो 3 दिन के लिए, 2 कपड़े की हम्म बदले। हम्म। अलाउ नहीं तो करोगे, अपनी बहन को दोगे मुझे? मुझे बहन से बात करने की इजाजत नहीं है, ऐसा। रसूल मुझे डिसीजन अरे लेना है। भाई, नहीं, मुझे बहन रसूलुल्लाह से ने बात कह करने दिया। की इजाजत नहीं है। मुझे बहन से बात करने की रसूल इजाजत है या नहीं है? मुझे एक बात अच्छा, बोलो। बस इतना बोलो, हाँ है रसूलुल्लाह या ने नहीं है? इजाजत मेरी है बात कि नहीं सुनो। है, बस तुम हाँ या नहीं बोलो, ठीक मेरे को इजाजत है कि ठीक है, नहीं? इजाजत है, इजाजत है, हाँ। आपकी बहन रेडी है। हम्म हम्म। नहीं, वो तुमको कैसे पता कि रेडी है? क्योंकि रसूल क्यों- मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि क्योंकि रसूलुल्लाह की रसूलुल्लाह बात ने को हुक्म कोई दिया। काट ही नहीं सकता है। हाँ, उनकी हुक्म को हाँ, कोई काट ही नहीं सकता है, चाहे वो आपकी भाई बहन हो या फिर आपकी माँ हो या चाहे कोई भी हो। कोई उनका बात को काट ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम के वो नबी थे। तो आपकी बहन क्या, वो कैसे काट सकती है उनकी बात को? नबी थे तो अरे उनके ये चाचा पकड़ क्यों लो उनकी ना कि बात काट आपकी रहे बहन थे रेडी यार, है। कि हम तुमको एक नबी नहीं मिनट, मानते? तुम क्या बात सुनो कर मेरी रहे बात। हो? कौन ओ बेवकूफ भाई है सुनो ये? मेरी बात। कौन बीच में बोला आपकी ये? बहन, ये देखो और ये आपकी उसके चाचा क्यों मैं मना कह रहा हूं किया? आपकी बहन रेडी है। अरे अबू तालिब आपकी क्यों बहन मना रेडी किया है। भाई? अरे अबू तालिब क्यों मना आपकी किया? वे बोल रहे नहीं, ये बोल मेरे रहे थे, भाई ये बोले कि मेरे भाई अबू तालिब हाँ को चलो छोड़ ठीक है। दो, मैं कह रहा हूं आपकी हाँ। बहन रेडी है। नहीं, वो तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता ना, वो तो बहन ही डिसाइड करेगी। अभी यहाँ पे मामा की अरे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लो कि आपकी बहन रेडी है, आप दोगे? वो तो भाई वो उसके साइड का, मैं तो सिर्फ अपने साइड का डिसीजन ले सकता हूँ, उसके साइड का डिसीजन नहीं ले तो सकता ना, जब आपका तक क्या कि वो डिसीजन रहेगा? क्या। आपकी मेरा बहन रेडी है, डिसीजन आपका क्या डिसीजन रहेगा? मुझे बात करनी पड़ेगी, उसको चैनल पे भी किससे? तुम्हारे लाना पड़ेगा बात करने के लिए। किससे? साहिल जलेबी कैसा? मंगाओ गए, यार। खत्म, साहिल खत्म, जलेबी मंगाओ। क्या? भाई वांट टू बी एक्स मुस्लिम भाई, देखिए ये प्रॉब्लम होता है जब आप मुसलमान रहते हो, आप ना निगल सकते हो ना उगल सकते हो। आपसे ये बात निकल ही नहीं रही कि मैं अपनी बहन को टेम्पररी मैरिज या 3 दिन के लीगल प्रोस्टिट्यूशन या 3 दिन के टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट में मैं अपनी बहन को दूंगा। ये आपसे नहीं निकल रही, क्यों मालूम? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छे भाई हो, लेकिन आपका इस्लाम, आपके रसूलुल्लाह, ये इन्होंने अच्छी तालीमात नहीं दी है, इस वजह से, और आप उसका इनकार भी नहीं कर सकते हैं, इस वजह से आपका ये जवाब नहीं निकल रहा। भाई आप आए, अपनी बात रखे, इस नहीं भाई, टॉपिक पे आपकी घबराने बात हो गई। सुनो मेरी बात सुनो, घब आपकी बात हमने सुन लिया है, सुनो मेरी बात सुनो, आपकी बात सुन लिया है, इस टॉपिक पे बात हो गई है, हम किसी और को मौका देते हैं, ठीक है भाई? तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की, तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।